गुड आफ्टरनून। तो कोई बताइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे ओप्स में। मे बी इनहेरिटेंस बता रहे थे। इनहेरिटेंस में क्या देख रहे थे? बोलो राहुल। सर वो बैंकिंग वाला प्रोग्राम बनाए थे, क्रेडिट और डेबिट वाला। हाँ बोलो आशीष। यस सर, वही मल्टीपल इनहेरिटेंस बताए थे। मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देखे थे कि हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किए थे इंटरफेस का। ठीक है, चाहे वो VB.NET हो, C#.NET हो, जावा हो, PHP हो, ये डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आता है PHP में उप्स के कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, आप जावा में भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पढ़े होंगे, याद कीजिए। जावा में भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पढ़े होंगे। एग्जैक्ट वही PHP में भी होता है। एग्जैक्ट वही आपका PHP में भी होता है। तो पहले कोई बता सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जावा में किस किस चीज के पहले यूज करते थे? किन्हीं को याद है, ध्यान में है तो बताइए क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को किसके किसके साथ यूज करते हैं? कोई नहीं। हाँ बोलो प्रतीक। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिल्कुल सही। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दो ही चीज के साथ यूज करते हैं, क्लास के पहले यूज करते हैं और मेथड के पहले यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड विथ क्लास एंड मेंबर मेथड। क्लास एंड मेंबर मेथड। तो आप जानते हैं कि क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, और मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि व्हाई डू यू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मेन पर्पस क्या है? कोई बता सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मेन पर्पस क्या है? हाँ बोलो राहुल। सर क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं तो कुछ मेथड ऐसा होता है जो हर क्लास के लिए अपना ओन डिफाइन करना चाहिए। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किए करते हैं, जिसमें कुछ मेथड डिफाइन होता है लेकिन कुछ मेथड बस डिक्लेयर होता है, डिफाइन नहीं होता है। कहने का मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड हम लोग मेथड को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और मेथड का बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? यस सर। तो क्या पर्पस है? ठीक है, आपने तो बता दिया कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिसका बॉडी डिफाइन नहीं होगा, कुछ ऐसे भी मेथड्स हो सकते हैं जिसका बॉडी हम डिफाइन कर सकते हैं। जिसका बॉडी डिफाइन नहीं होगा उस तरह के मेथड को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिल्कुल राइट। यानी एब्स्ट्रैक्ट, चलो यहाँ तक तो आपने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है, जिस मेथड का बॉडी डिफाइन नहीं होता है, केवल डिक्लेरेशन होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। और जिस मेथड का बॉडी डिफाइन कर देंगे वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो अब ये चीज मुझे बताना है, मुझे एक चीज बताइए कि ये तो हो गया। अब मुझे ये था कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इसका क्या पर्पस है? कोई भी बताइए। अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन पर्पस होता है इंटरफेस, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन पर्पस होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना। तुम पढ़े हो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा यस सर। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को हाइड करते हैं और कुछ डिटेल्स को शो करते हैं। तो जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा उसके डिटेल्स को हाइड कर लिए, और जिस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, जिस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डिटेल्स शो करा दिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन पर्पस होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ abstract class and interface, but abstract class supports 0 to 100% data abstraction, 0 to 100% data abstraction। अगर हम कहें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन 100% भी सपोर्ट कर सकता है, 0% भी ये कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखे ही। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी तुम बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी डिफाइन हमेशा सब क्लास में होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिफाइंड विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, और जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना क्या है, मस्ट है। ठीक है, तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब आइए आज इसका हम इम्प्लीमेंटेशन आपको पीएचपी में दिखा देते हैं ना। एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्टर भी यूज करना चाहते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज करेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग पे। सेव करो, कंट्रोल एस, अपने फोल्डर में चलो, htdocs डैशबोर्ड AKU4 और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मैंने यहाँ नाम दे दिया एब्स्ट्रैक्ट, राइट। ठीक है, मीठी वहां क्या कर रही हो गेट के पास? चलो जाओ हाथ धो। हाँ, तो चलिए अब लिखा जाए कोडिंग। HTML टैब प्रेस किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
abstract class PHP ठीक है। तो abstract क्लास में हम लोग क्या ले लें? मैं शेप नाम का एक abstract क्लास बना रहा हूँ, शेप नाम का। जिस तरह से जावा में abstract कीवर्ड यूज करते थे क्लास के पहले, abstract क्लास शेप, राइट। शेप ना, आगे बढ़िए। मैं इसके अंदर शेप, अब शेप स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पाई का वैल्यू ले लेता हूँ। पाई का वैल्यू, कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14, राइट। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फंक्शन में बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन फाइंड एरिया। इसका मैं बॉडी नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, राइट। और मैंने लिख दिया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसी तरह से एक और फंक्शन मैंने बना दिया, कंट्रोल सी, फाइंड क्वेरी, राइट। मैंने बोला कि एक हम ऐसा बनाना, मैंने अभी पहले ही बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं हम। और यहाँ पे बना दिए पब्लिक डॉलर, एक साइट ले लिया, ठीक है, डॉलर साइट, और एक ले लिया डॉलर लेंथ, और एक ले लिया डॉलर ब्रेथ, राइट। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए डबल हाई अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट भी यूज करते हैं या क्लास नेम भी यूज करते हैं, ठीक है।
मैंने क्या किया यहाँ पे, $this एरो। अब जानते हैं कि मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए $this यूज करते हैं। साइड इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 10, ठीक है। $this लेंथ इक्वल टू मैंने दे दिया 20, $this ब्रेथ दे दिया इक्वल टू 10 ना, राइट। तो कंस्ट्रक्टर भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मैं दो नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ ना, दो नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ। पब्लिक फंक्शन शो लेंथ इको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डॉट $this एरो लेंथ, राइट, br। कंट्रोल सी, शो ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। और एक और फंक्शन मैंने बना लिया, शो साइड, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड, शो साइड, ये हो गया। चलो, तो ये नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन तो आप देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर भी हम रख सकते हैं।
दूसरा चीज क्या, नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, राइट, और नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, शो लेंथ, शो ब्रेथ, शो साइज। अब जहां जिसको रिक्वायरमेंट होगा उसको कॉल करोगे। अब तुम जानते हो कि अबस्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी कहाँ डिफाइन होता है, सब क्लास में, फाइंड एरिया, फाइंड पेरी। तो अब हम दो सब क्लास बनाएंगे, और ये यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल हो जाएगा। एक सुपर क्लास का फीचर अगर मोर देन वन सब क्लास में इनहेरिट हो तो उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो एक तो मैंने क्लास रेडी कर दिया, अब तुम चलो क्लास, मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगल। पाई हम लोग किस लिए लिए यार, मान लो कि पाई हटा देंगे, अब स्क्वायर ले लिया। आप सर्कल भी ले सकते हैं, अब तो आप मोर देन वन सब क्लास बना सकते हो ना। क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स, तुमको मालूम है ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। शेप के फीचर को मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, राइट। पब्लिक पब्लिक डॉलर एरिया डॉलर पेरी। अब तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का तुमको बॉडी डिफाइन करना है, कंस्ट्रक्टर भी बना लो। पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, राइट। अब मैं क्या करूं, सी प्लस प्लस जावा की तरह इसमें नहीं होता है कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, यहाँ कॉल करना पड़ेगा। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाए हो ना, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक कॉल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इसको एक कर लो, कॉल कर लो। कॉल करने के लिए मैंने क्या बताया था, पेरेंट, स्कोप रिजोल्यूशन, कंस्ट्रक्ट। अगर क्लास नेम दिए हुए रहते तो क्लास नेम भी, लेकिन मैंने तो अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट से दोनों कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक कॉल हो गया, ये तो समझ रहे हो, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ शेप क्लास, राइट। आगे बढ़ो, तुम तो जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी कहाँ डिफाइन होगा, जिस जिस क्लास में इसको इनहेरिट करोगे। ये देख रहे हो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फाइंड एरिया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फाइंड एरिया। अब इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे, फाइंड एरिया और फाइंड पेरी का, ठीक है। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते समय एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है, जब इसका बॉडी डिफाइन करोगे तो फिर से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, पब्लिक ना फंक्शन फाइंड एरिया, एरिया कैलकुलेट कर लो, डॉलर दिस ना, एरो। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू डॉलर दिस एरो सुपर क्लास में लेंथ था, मल्टीप्लाई डॉलर दिस एरो ब्रेथ, राइट। यहीं पे प्रिंट भी करा देते हैं।
इको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डॉट डॉलर दिस एरिया br, राइट। पेरीमीटर भी इसी तरह से निकाल दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, फाइंड पेरी, पेरी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरी, राइट। एक क्लास तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी ना, कंट्रोल भी। क्या बनना था? स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? साइड, साइड इंटू साइड, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू साइड ना, राइट। स्क्वायर, रेडी हो गया। सब क्लास, दो सब क्लास मैंने बना दिया। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायरार्किकल क्लास भी हो गया। एक सुपर क्लास का फीचर, एक सुपर क्लास का फीचर दो सब क्लास में इनहेरिट हो रहा है ना। मेन में अब स्क्वायर और स्क्वायर जो सब क्लास बनाए हो और एक बनाए हो रेक्टेंगल, इसमें दोनों में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्ट बनाओगे। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, उस चीज को देखो। डॉलर नहीं पढ़ा रहे हैं, डॉलर रेक्ट, डॉलर रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, राइट। डॉलर एसक्यू इक्वल टू न्यू स्क्वायर, राइट। चलो अब सारे को तुम कॉल कर लो। डॉलर रेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा,
रेक्ट इक्वल टू रेक्ट डॉट, लेंथ को भी तुम प्रिंट कराना चाहते हो, ब्रेथ को भी प्रिंट कराना चाहते हो, तो ऑलरेडी शेप क्लास का मेथड है ही, क्या बनाए थे ऊपर में, देख लो एक बार शेप में, शो लेंथ शो ब्रेथ, तो कॉल करो शो लेंथ, राइट। चलो ये कॉल हो गया, फिर आगे बढ़ो, डॉलर रेक्ट एरो साइन शो ब्रेथ, ये भी मैंने कॉल कर दिया। फाइंड एरिया आप निकालो, डॉलर रेक्ट फाइंड एरिया, राइट, डॉलर रेक्ट, अब मैं क्या करूं, फाइंड पेरी ना, ओके। अब उसी तरह से स्क्वायर का तो कॉल कर लिया जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कहाँ तक, एस क्यू, स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, एस क्यू, शो साइड था ना, शो साइड, साइड शो करेगा, ये हटा दो, यहाँ एस क्यू दे दो, यहाँ पे भी एस क्यू दे दो, राइट। आगे बढ़ा जाए, शो साइड फाइंड एरिया फाइंड पेरी ना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंट्रोल एस, ब्राउजर स्टार्ट करते हैं, लोकल होस्ट डैशबोर्ड, क्या बनाए थे आप, MCA नहीं, क्या था, AKU 4, फिफ्टी लाइन में एरर है, देखो क्या है, आप लोग को भी कहीं एरर पता होगा तो बताइएगा, 50 लाइन में वैसे एरर है, यहाँ क्लास बंद नहीं हुआ है, क्लास बंद नहीं हुआ है ना। अब चलो रन करा के देखो, रिफ्रेश, आउटपुट आपके सामने है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 10, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 60, साइड ऑफ स्क्वायर 10, एरिया ऑफ स्क्वायर 100, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 40, राइट। और मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया था पाई। अगर आप सर्कल क्लास यूज करेंगे, आप शेप का फीचर तो मोर देन वन सब क्लास में इनहेरिट हो सकता है, एक शेप बनाए हुआ एब्स्ट्रैक्ट, इसके फीचर्स को सर्कल में भी तुम यूज करोगे, ठीक है, तो यही है एब्स्ट्रैक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, और स्क्रीनशॉट लीजिए,
अब मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए। $49 स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ें, यही लास्ट है। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना भी है, कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मे भी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा समाप्त हो चुका। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन ना, आगे नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे